चलिए अब रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। ये एक नया राउंड है और एक एक लाइन में या एक एक शब्द में जवाब देना है। एक लाइन के बाद आपका वाक्य कट जाएगा। एक लाइन में जवाब देना है। आप सबको क्लियर है तो थम्स अप करिए। थैंक यू सर। ओके, पहला सवाल प्रदीप भंडारी आपसे। विपक्ष का चेहरा, सीएम चेहरा तेजस्वी, एनडीए का सीएम फेस कौन? हमारे नेतृत्व नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। बिहार में असली वोट कटवा कौन, प्रशांत किशोर या ओवैसी? एक चुनना है। दोनों की जमानत जब्त होने वाली है। दोनों की जमानत जब्त होने वाली है। मैं रुक करता हूं सीधा राजकुमार भाटी का। 80-20 विपक्ष की जाति वाली राजनीति का तोड़ बना, हां या नहीं? 80-20 का नारा योगी जी का है, हमारा नहीं है। नहीं, 80-20 विपक्ष की जाति वाली राजनीति का तोड़ बना है, हां या ना? विपक्ष की जाति वाली राजनीति नहीं है, न्याय वाली राजनीति ओके। बिहार में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट है, यह गठबंधन की कमजोरी है या मजबूती है? गठबंधन हर तरीके से मजबूत है, गठबंधन सरकार बनाने। ठीक है। नीरज मिश्रा, अगली बारी आपकी। पोस्टर में तेजस्वी की अकेली तस्वीर राहुल का अपमान है या राहुल का सम्मान? हमारे गठबंधन के सीएम के दावेदार तेजस्वी जी हैं, वो हमारे गठबंधन के नेता हैं, हमारे सीएम डेजिग्नेट। मेरा सवाल है, मैंने सुन लिया आपका सवाल। पोस्टर में तेजस्वी की अकेली तस्वीर राहुल का अपमान है या राहुल गांधी का सम्मान? हमारे गठबंधन की एकजुटता का वो सम्मान दिखाता है। बहुत बढ़िया है, वो बिल्कुल है। तेजस्वी अपनी अकेली तस्वीर दिखा के सम्मान दिखा रहे हैं, एकजुटता है। इसको मैसेज है। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस का कम सीटों पर चुनाव लड़ना मजबूरी है या मजबूती है? ये गठबंधन की मजबूती है, जहां सबको कांग्रेस की मजबूरी है। सबके साथ चलने के लिए हम लोगों ने कदम बढ़ाया। आपने स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। मैं फिर रुक करता हूं। अब शोएब जमैका, एनडीए और विपक्षी गठबंधन में से ज्यादा सेकुलर कौन है? देखिए, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मुसलमानों को ठगने का काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा सोनम बेवफा नहीं, तेजस्वी बेवफा। ओके, मतलब गठबंधन, महागठबंधन बेवफा है। हैदराबाद में जुबली हिल्स उपचुनाव में कांग्रेस का समर्थन एआईएम की मजबूरी है या हाँ या नहीं? इसी से पता चलता है कि हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा क्या है। ठीक है। जो बी टीम कहते हैं उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है। एक के बाद अगली बारी आपकी है। एनडीए जीती तो नीतीश कुमार ये अगले सीएम होंगे, हाँ या नहीं? जी। चलिए, बिहार में अगला सवाल। पलटी मारने पर बार बार सफाई जरूरी है नीतीश कुमार की या मजबूरी है? नो कमेंट्स। और नो कमेंट्स। अच्छा, इस पे कुछ नहीं कहना चाहते? नो कमेंट्स। आपने नो कमेंट्स बोला तो अगला सवाल, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री होने चाहिए, हाँ या ना? ये व्यक्तिगत राय है, पार्टी के हर वर्कर की राय है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना है। ओके, चलिए सतीश के सिंह, आखिरी और आपकी बारी है। बिहार में कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में आई है, हाँ या नहीं? बिल्कुल, जितना हल्ला मचाया उसके बाद तो फिर छोटी हो ही गई। जी, अच्छा जवाब। कांग्रेस को मजबूरी में तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार मानना पड़ा, हाँ या ना? देखिए, जो भी मानना पड़ा मजबूरी में, लेकिन ये एनडीए पर हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम है ये आपको लगता है? ओके, प्रदीप भंडारी, क्या तेजस्वी के ऐलान ने गेम को बदल दिया या फिर आप मुसलमानों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं? अमीश जी, तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद हम ये सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारी सीटें भी बढ़ेंगी, वोट भी बढ़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो लालू परिवार की लेगेसी को आगे ले जाने वाले हैं और वो जंगल राज की लेगेसी है। ये देखिए, शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा, जिसके समर्थक कहते हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की सरकार आ गई तो वो सिवान और बिहार को जला देंगे। ऐसे लोगों को अगर आप वोट देना चाहते हैं तो वापस से जंगल राज की स्थिति में जाना चाहते हैं। बिहार का युवा जानता है उसको जंगल राज नहीं, सुशासन वाले 14% ग्रोथ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार चाहिए। इसीलिए इनके ऐलान के बाद सीटें भी बढ़ेंगी, वोट शेयर भी बढ़ेगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अमीश जी,